बिहार की सियासत में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया है। ये फैसला पूरे बिहार की काया पलट सकता है। साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में शिरकत करेंगे। लेकिन उनके इस फैसले ने उनकी ही पार्टी के भीतर खुशी और गम दोनों का माहौल पैदा कर दिया है। कुछ नेता और कार्यकर्ता आंसुओं के साथ विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग चुपचाप इस फैसले से खुश भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ते हैं तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला होगा या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डील? क्या सच में नीतीश युग के अंत के साथ बिहार में नीतीश युग का उदय हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है? फिलहाल ये मुद्दा काफी गर्म है, क्योंकि अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चा ने न सिर्फ सियासी हलकों को चौंकाया है, बल्कि उनकी ही पार्टी जेडीयू के भीतर भी हलचल मचा दी है। पार्टी के भीतर एक ऐसा माहौल बन गया है जहां एक तरफ कुछ नेता और कार्यकर्ता गुस्से और गम में डूबे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो इस फैसले से चुपचाप खुश नजर आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की जा रही है। जब से ये खबर सामने आई है, तब से मीडिया में चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। ऐसे में कुछ लोग निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने का ऐलान कर चुके हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की कमान धीरे धीरे निशांत कुमार को सौंपी जा सकती है। ये भी चर्चा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये साफ होगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश युग के अंत के साथ ही निशांत युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ तो ऐसा है जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है, और वो है नीतीश कुमार का इस फैसले के लिए तैयार हो जाने का फॉर्मूला। आखिर वो क्या फॉर्मूला है जिस पर बीजेपी नीतीश कुमार को मना ले गई? फिलहाल जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की तैयारी के साथ ही सत्ता के नए समीकरण पर मंथन तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नई सरकार का गठन होगा, और उसके लिए लगभग फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की राज्यसभा जाते ही नई सरकार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में आ जाएगा, यानी इस बार बीजेपी का सीएम बनेगा। वहीं इन सब अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यसभा जाने की चर्चा कर सकते हैं और पार्टी के नेताओं से राय भी ले सकते हैं। फिलहाल इन सब के बीच नई सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस बार बिहार में केवल एक ही उप मुख्यमंत्री होगा। जेडीयू कोटे से बनने वाले इस डिप्टी सीएम पद के लिए मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का नाम लगभग फाइनल हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशांत कुमार जल्द ही औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत माना जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के बाद सीएम पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे अहम नाम मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का माना जा रहा है। बहरहाल अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। ये तो लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या बिहार में निशांत युग की शुरुआत होती है? क्या जेडीयू इस बदलाव के बाद एकजुट रह पाएगी? और क्या इस पूरे मामले का तेजस्वी यादव को फायदा मिलेगा? फिलहाल इन सब सवालों के जवाब आने वाले समय में ही साफ हो पाएंगे।